हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक जो होगा वो आज उठाएंगे। इसमें जो चीज़ें होंगी कवर करेंगे। बाकी जो आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर उसका 80% सिलेबस मैंने कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ देखो, आपको हिस्ट्री ऑफ JNK, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बाकी जो भी रिलेटेड है JNK से जो भी टॉपिक्स थे वो कवर थे। अब इकोनॉमी जो थी वो बची हुई थी, काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी, सर इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे वीडियोस लाओ। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं जाऊँगा। जहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। बाकी जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमी? सबसे पहले आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। अगर इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमें डिस्कस करनी है तो इकोनॉमी क्या होती है। देखो, सिंपल सी वर्ड्स में आपको बताऊँ। एक कॉमन मेन जो होगा उसके लिए इकोनॉमी क्या होती है, आपके एरिया के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, कितने गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनसे आपको कितना पैसा, कितना रेवेन्यू आ रहा है वो आपको इकोनॉमी है। सिंपल सी लैंग्वेज में, अब डेफिनेशंस तो डिफरेंट है, छोड़ो उन डेफिनेशंस को। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो गुड्स हैं या सर्विसेज जो आ रही हैं, वहाँ से कितना पैसा आपको मिल रहा है, वो इकोनॉमी। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से जम्मू एंड कश्मीर को रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, वो चीज़ें हम देखेंगे, इसमें कवर करेंगे। उससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। देखो, इकोनॉमी ये होती है कि एक डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पैदावार एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर एरिया। सपोज हम JNK की बात करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन कितनी हो रही है, यहाँ पे आपको इसकी वीट की कल्टीवेशन कितनी हो रही है। यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो वहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितने गुड्स वहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूशन उनकी, ठीक है ना, फिर वहाँ से आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा, बाकी सर्विसेज से कितना पैसा आ रहा है। जो यहाँ पे टूरिज़्म की बात करेंगे या फिर डिफरेंट आपके पास बैंक सिस्टम्स हैं वहाँ से, तो सिंपल सी बात होती है वो पैसा आना आपके उस एरिया के अंदर, उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, वो इकोनॉमी होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखना। इकोनॉमी मतलब एक कंट्री, एक स्टेट, एक रीजन, उसकी बात करें तो उनमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजप्शन हो रही है ऑफ गुड्स की, सर्विसेज की, और सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, दैट्स कॉल्ड एज इकोनॉमी। ये नहीं उससे हम कितनी अर्निंग कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए, सिंपल सी बात, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब हमें JNK के रिलेटेड यहाँ पे जो इकोनॉमी है उस सेक्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल कंट्री, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही कंट्री के साथ टच करती है, जम्मू एंड कश्मीर UT, वो है पाकिस्तान के साथ। बस, अब वो अफ़गानिस्तान वगैरह किसी भी कंट्री के साथ वो उसकी बाउंड्री टच नहीं करती। और अगर नेशनल की बात करें, नेशनल बाउंड्रीज कौन सी हैं, आपको लद्दाख UT के साथ टच करेगी, आपकी जम्मू एंड कश्मीर बाउंड्री पंजाब के साथ टच करेगी, और हिमाचल के साथ टच कर रही है जो सदर्न साइड से। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से जम्मू एंड कश्मीर को एक इनकम आ रही है वहाँ से, यानी वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहाँ से पैसा आ रहा है। चाहे वो एग्रीकल्चर की बात करें, हम एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जहाँ पे हम फ्रूट्स की प्रोडक्शन करें, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन करें, फ्लावर्स की प्रोडक्शन करें, ये सारा हॉर्टिकल्चर में आता है। उसके बाद हमारे पास सर्विस सेक्टर्स आते हैं, चाहे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारे जो हैं सर्विस सेक्टर्स हैं। टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में। टूरिस्ट बाहर से आते हैं, डिफरेंट टूरिस्ट, वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से इनकम मिलती है आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टूरिज़्म सेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसी तरह से यहाँ के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ अपने जम्मू एंड कश्मीर के, जहाँ जिसका पावर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है, डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, वहाँ से भी हमें इनकम मिल रही है। तो पैसा तो आ रहा है ना इन सेक्टर्स से। ये बहुत बड़े मेजर सेक्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जहाँ से आपकी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रही है।
अब इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल्स में जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो बात करें अगर हम अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे अगर तो ये चीज़ याद रखना, डिफरेंट सेक्टर्स से हमने एग्रीकल्चर की बात की, हॉर्टिकल्चर की बात की, टूरिज़्म की बात की, हैंडीक्राफ्ट की बात की, इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है उसकी बात करेंगे। देखो ये सेक्टर्स आपके जीडीपी में, जो आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, आपका जो जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी हर एक जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी विद इन द बाउंड्री, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, सपोज हमारे पास ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है, इसके अंदर डिफरेंट गुड्स जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जितनी डिफरेंट सर्विसेज से जो पैसा आपको आ रहा है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो आपका जीडीपी होता है, ठीक है ना। कितना आ रहा है इस बाउंड्री के अंदर, उससे बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो जो है वो कितनी परसेंटेज है, एग्रीकल्चर से 20% आ रहा है, हॉर्टिकल्चर 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है, टूरिज्म आपको 8% कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो वो आपको 25% कर रहे हैं, इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 26% कर रहा है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है वो क्वेश्चन। और इसी तरह से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपके पास सेक्टर जो है वो है सर्विस सेक्टर, जो कि 36.5% कर रहा है। अब बात यहाँ पे आती है, क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर पूछेगा कि जीडीपी में इनमें से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट मीन्स 36.5%। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी जो हमारे पास है वो सर्विस सेक्टर है, जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसी को, टर्शरी सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सर्विस सेक्टर जो आता है वो टर्शरी सेक्टर्स में आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके जीडीपी में। जो आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो कौन सा दे रहा है आपको, वो सर्विस सेक्टर दे रहा है। एग्रीकल्चर जस्ट ऑनली 20% दे रहा है, लेकिन 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है। लेकिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वो एग्रीन टाइप ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगी इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े सेक्टर्स के बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी एग्जामिनर यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर में आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँगा, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। 3 सेक्टर्स हमारे पास प्राइमरी सेक्टर्स हो गए जिनका मेनली डील करते हैं ये एक्सट्रैक्शन एंड द कल्टीवेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हम कल्टीवेशन ऑफ राइस करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ मेज़ करेंगे, इसी तरह से फ्रूट्स को कल्टीवेट करेंगे, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना, इनकी कल्टीवेशन को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। और सिंपल सी बात याद रखो, जैसे बड़ी बड़ी माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस होती हैं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनसे जो हमें ये इसके साथ जो डील करता है वो आपके पास प्राइमरी सेक्टर होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करे। उसके बाद होता है सेकेंडरी रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर हम उस सेक्टर को बोलते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में चीज़ें आती हैं। देखो हम गोल्ड माइंस को निकालेंगे, किसी माइन को इसमें से तो जो भी आपकी माइन होगी वहाँ से निकालेंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस गोल्ड को डिफरेंट शेप्स दी जाएंगी, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज किया जाता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे प्रोसेसिंग और कन्वर्शन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड सेक्टर जो होता है, उसके बाद जो आता है वो हमारे पास आता है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें आपके पास आ जाते हैं आपके बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके बैंक्स आ जाते हैं, इसी तरह से इंश्योरेंसेस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टर्शरी सेक्टर में मिल जाती हैं। तो ये 3 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, जो कि आपके लिए यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर, अभी मैंने आपको बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है
टर्शरी सेक्टर्स, यानी उसका मैंने आपको बोला कि वो 36.5 जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसी को तो सर्विस सेक्टर बोलते हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करता है 36.5% जीडीपी में। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर की है। अब प्राइमरी भी समझ आ गई, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ पॉइंट्स यहाँ से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी, यहाँ की इकॉनमी पूछेगा तो इट्स एन एग्रेरियन इकॉनमी। क्यों? यहाँ पे मेनली 70% ऑफ द पॉपुलेशन दैट्स डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड हैं। लोगों के पास काफ़ी एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, बाकी जो ज़मीन है, बाकी जो मैक्सिमम 70% आबादी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। 46% ऑफ द टोटल लैंड कल्टिवेटेड इज इरीगेटेड। टोटल हमारे पास जो लैंड कल्टिवेटेड है उसमें से कितनी इरीगेटेड है जहाँ पे हम पानी दे सकते हैं, वो 46% है। उसके बाद यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल टाइप्स ऑफ फार्मर्स होते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती कि वो बड़े लैंड लॉर्ड्स होंगे जिनके पास वो इतने नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, मार्जिनल फार्मर्स में हम आ जाते हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो एक एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे यानी आधा हेक्टर ज़मीन हर एक के पास है एवरेज में, 0.5 हेक्टर्स। तो तभी हम यहाँ पे जो है मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की रैंक 3rd आती है किस में, ये चीज़ें भी देखते हैं। देखो हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर की रैंक क्या आ रही है, 3rd नंबर पे इन ऑल यूटीज एंड स्टेट इन मंथली इनकम टू एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। यानी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की अगर बात की जाए मंथली इनकम में, हमारी जो यूटी है, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, वो 3rd रैंक का इन कंट्री में, पूरे मुल्क के अंदर। और उसके बाद बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की 5th रैंक आती है अमॉन्ग द बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी इन एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर्स। एग्रीकल्चर और उसके डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो उनमें हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है वो 5th रैंक उसकी है इंडिया में, यानी बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी इन एग्रीकल्चर इन अलाइड सेक्टर्स। अब हम कुछ मिनरल्स की बात करें जहाँ से आपको इनकम मिलती है, आपकी इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो देखो, आप लाइमस्टोन की बात करेंगे, चूना होता है, वो आपको किन एरियाज़ में मिलेगा, वो आपको खनामू, खीऊ, श्रीनगर, बारामूला, ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ है। उसके बाद आपको जो मार्बल है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB में कि मार्बल जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे मिलता है, वो आपको कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, ये वही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा। कोल की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कालाकोट और जम्मू के एरियाज़ में आपको मिलता है। सफ़ायर ट्रिपल स्टार में रखना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। सफ़ायर एक ब्लू कलर का, आपके पास पर्पल कलर का एक जिम होता है, डायमंड होता है, डायमंड शेप की तरह होता है, बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट ये होता है हमारे पास स्टोन। तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये पडर किश्तवाड़ में मिलता है। ये चीज़ याद रखना, कहाँ पे, पडर किश्तवाड़ में। इसी तरह से जिप्सम की बात करें तो ये जो मिनरल है ये आपको बारामूला में मिलेगा। इसी तरह से आप गोल्ड की बात करोगे, गोल्ड, यूरेनियम एंड सल्फर, ये आपको लद्दाख यूटी में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिग्नाइट की बात करें तो वो आपको कुपवारा में इसके डिपॉजिट्स मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी तरह लिथियम, रिसेंटली उसके डिपॉजिट्स आपको मिले रियासी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद हम बात करें मेन क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर मेन क्रॉप बात की जाए कश्मीर के अंदर कौन सी मेन क्रॉप है, तो पैडी, राइस की बात करें तो वो मेन क्रॉप ऑफ कश्मीर है, और स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द भी जम्मू एंड कश्मीर वो राइस ही होती है। तो पैडी दूसरे नंबर पे आती है, मेज़। इसी तरह से जम्मू डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो है वीट, और उसके बाद मेज़, और उसके बाद आती है पैडी। तो ये चीज़ें याद रखना, कभी एग्जामिनर पूछता है मेन क्रॉप क्या है कश्मीर की, पैडी, मेन क्रॉप जम्मू की क्या है, वीट। अब यहाँ से भी बहुत बार, एक बार 2-3 बार क्वेश्चंस पूछेंगे, एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो पैडी के अंडर है, वो कितना है, 29437 हेक्टर्स, यानी पहले नंबर पे पैडी आती है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और पैडी जो आपके पास है वो 29437 हेक्टर्स है। दूसरे नंबर पर आपके पास वीट आती है, कनक जिसे बोलते हैं, वो आपके पास 254745 हेक्टर्स है, यानी दूसरे नंबर पर इसकी प्रोडक्शन भी होती है, और ये आपको कहाँ पर, जम्मू में ज़्यादा
मिलती है वीट। और इसी तरह से मेज़ की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे जो है एरिया के हिसाब से क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये थोड़ा बहुत एरिया के हिसाब से देखना कि कौन सी क्रॉप यहाँ पे ज़्यादा है, जिसका एरिया वो है पैडी 294370 हेक्टर्स। सैफरॉन, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैफरॉन है, क्योंकि ये भी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसकी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है और ये वर्ल्ड में फेमस है। तो इसे साइंटिफिक नेम जो है इसका क्रोकस सैटिवस। मैंने ये सैफरॉन पे आपको जियोग्राफी में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ये चीज़ें, तो यहाँ पे भी बोल देता हूँ। हाई क्वालिटी जो होती है वो कश्मीर के अंदर ग्रो की जाती है। कहाँ पे एग्जैक्ट, तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे, ये चीज़ भी याद रखना। और वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस माना जाता है, मसालों में सबसे ज़्यादा ये कीमती है। और इसको भी जीआई टैग मिला गया है। जीआई का मतलब हो गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये उस चीज़ को दिया जाता है जिसके अंदर यूनिक फीचर्स की बेसिस पे ये चीज़ दी जाती है। उसके बाद इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में। एक मिशन बनाया गया जिसे नेशनल सैफरॉन मिशन बोलते हैं। वो कब बनाया गया है? वो बनाया गया टू बूस्ट द सैफरॉन प्रोडक्शन, कि किस तरह से सैफरॉन की प्रोडक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 400.11 करोड़, कि इतना पैसा इसके लिए आपको दिया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, कि किस तरह से आप सैफरॉन की कल्टीवेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। तो दिस नेशनल मिशन वॉज द पार्ट ऑफ, ये किसका हिस्सा था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये योजना लॉन्च की गई थी, दैट वॉज द पार्ट ऑफ दिस योजना। तो इस पीरियड, इसका पीरियड क्या था? 2010 में शुरू किया गया और 2020 तक 9 साल का पीरियड था। फिर इसको बाद में फिर से एक्सटेंड किया गया कि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे कैसे हम सैफरॉन की कल्टीवेशन करेंगे। तो वो 2021 में ये चीज़ शुरू की गई कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में कैसे सैफरॉन को कल्टीवेट किया जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे है? ये पंचायत के एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी गई थी। ये था दासू पामपोर में। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिक इंडस्ट्री, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आएंगी। सिलिक इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्ट एंशियंट इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री में मानी जाती है। सिलिक गुड्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिनोव्ड इन द वर्ल्ड इन द क्वालिटी, कलर एंड द शेड्स। यानी यहाँ का जो सिलिक है वो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, कलर के हिसाब से देखा जाए, शेड्स के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का सिलिक। तो यहाँ की सिलिक की इंडस्ट्री को किसने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज किया? वो थे मुगल्स, जिन्होंने इसको पैट्रोनाइज्ड भी किया काफ़ी ज़्यादा। तो वो थे जिन्होंने इसको वो थे मुगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार, 1-2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर की सबसे पहली सिलिक जो रीलिंग फैक्ट्री थी जो स्टार्ट की गई थी, और वो कहाँ पे शुरू की गई थी? वो सोलिना राजबाग में जो श्रीनगर में पड़ती है 1897 में। और उस वक़्त के रूलर कौन थे? उस वक़्त के रूलर थे राजा रणबीर सिंह, जो कि एक डोगरा रूलर थे। तो 1897 में वही उन्हीं का रूल था। और उस टाइम जिसने इसको स्टार्ट किया था उनका नाम था सर थॉमस वैडले। तो ये नाम भी याद रखना, इनकी हेल्प से यहाँ पे सिलिक फैक्ट्री को यहाँ पे खोला गया था। देखो ये कौन थे? ये जो थे सर थॉमस वैडले, ये फेमस एक प्रेसिडेंट थे ऑफ सिलिक एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की, जो सिलिक एसोसिएशन थी उसके प्रेसिडेंट थे। तो इनकी मतलब हेल्प से यहाँ पे सिलिक इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। याद रखना, एग्जामिनर पूछता है ऐसे कि जो सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग CSR एंड TI, दैट्स इन पामपोर, पुलवामा के अंदर है। ये 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे सिल्क पे डिफरेंट रिसर्च की जाती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वुलन टेक्सटाइल की बात करें अगर, तो वुलन टेक्सटाइल में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जो यूटी हमारे पास, वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुलन टेक्सटाइल है। यानी यहाँ से 18.1% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, अगर कंट्री के अंदर 100% प्रोडक्शन हो रही है, उसमें से जम्मू एंड कश्मीर की यूटी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 18.1%। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
70% ऑफ इट्स वूल, यानी 70% ऑफ दिस वूल रॉ प्रोडक्शन फॉर्म में यहाँ से जाती है जम्मू एंड कश्मीर से। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शीप्स की बात करें, शीप्स की पॉपुलेशन जो हमारी टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें जम्मू एंड कश्मीर कितनी कंट्रीब्यूट करती है? ओनली जस्ट 5%। मैरिना वूल का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट काइंड ऑफ द वूल, सबसे फाइनेस्ट काइंड ऑफ वूल एंड रॉ मटेरियल फॉर वीविंग, वो है शॉल्स एंड कारपेट्स के लिए यूज़ की जाती है, वो है मैरिना वूल। वूल एंड टेक्सटाइल, ये बात बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि वूल एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो थी, एक है करानगर में और दूसरी बिमना में है, श्रीनगर में दोनों पड़ती हैं। तो वूल एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज कहाँ पे हैं? करानगर एंड बिमना एरिया ऑफ द श्रीनगर। तो यहाँ तक आज हमने जो पार्ट फर्स्ट जो है इसमें जो चीज़ें कवर की इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, तो आगे जो आएगा पार्ट सेकंड उसमें भी चीज़ें कवर करेंगे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जो भी बाकी जो पोर्शन है हमारे पास जनरल साइंस का, उसके मैंने न्यूट्रिशन, इट्स टाइप्स एंड रिस्पायरेशन, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, वो चीज़ें मैंने कवर की थी, वो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो। और उसके बाद जो टॉपिक होगा साइंस का वो आपके लिए लाएंगे। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम 1 या 2-3 दिन में आपके पास उसके वीडियोज़ में मिलेंगे, वो भी कोशिश करेंगे आपके लिए लाने के लिए। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।